हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम दुर्धरधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षं च समत्वशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18 श्लोक 44। कल क्षात्र कर्म स्वभावजम इसकी चर्चा की। आज भगवान चर्चा करेंगे वैश्य कर्म स्वभावजम और शूद्र स्यापी स्वभावजम। आइए अब वैश्य और शूद्र दोनों के स्वाभाविक कर्मों की चर्चा करते हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और व्यापार ये सारे वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और चारों वर्णों की सेवा करना यह सेवक का, माने यहाँ शूद्र शब्द लिखा है लेकिन वो सेवक शब्द का स्वाभाविक कर्म है। यहाँ भगवान बोले हैं तो मैं भी बोला, लेकिन वो जो भारत में जो अभी लोग सोच रहे हैं वो नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। वो भी भगवान के स्वरूप है। ब्राह्मणों से मुखमाशित बाहु राजन्य कृत ऊरु पद्भ्यागु शूद्रो अजायत, जो वो भगवान के ही स्वरूप है। Agriculture, a rearing of cows, an honest trade of merchandise, these constitute the natural duty of Vaishya, a member of the trading class, in service of the other classes in the natural duty, even of the Shudra, a member of the labor class। देखो ना, यहाँ लेबर कहा, शूद्र का अर्थ माने लेबर है, जो मजदूरी कर रहे हैं, कोई खराब अर्थ नहीं है। तो कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन एंड बिजनेस आर द नेचुरल वर्क फॉर द वैश्यास एंड फॉर द शूद्रास देर आर लेबर एंड सर्विस टू अदर्स। यहाँ भी लेबर का शब्द का उपयोग किया है, माने शूद्र कोई हल्का नहीं है भाई, कोई भी लेबर काम कर सकता है। मैं इन जाति ज्ञाति के साथ हूँ, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तो कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनकी वंशवृद्धि करना, शुद्ध व्यापार करना, और ये सारे कर्म वैश्य के स्वाभाविक हैं। शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य यही है कि जिस स्थल में, जो समय, जो वस्तु की आवश्यकता हो और लोगों के हित की भावना से वस्तु को वहाँ जहाँ से मिलती हो वहाँ से लाकर उस स्थल पर पहुँचा देना। प्रजा की आवश्यक वस्तुओं का अभाव की पूर्ति कैसे हो, वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट न हो, इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के कारण अपने को वैश्य को ही मानते हैं। भगवान भी वैश्य हैं। कृषि वाणिज्य गोरक्षम कुशिदम तुर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो निशम। वैश्यों की वार्ता वृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा, व्याज लेना। और हम लोगों को चारों में से केवल गोपाल पालन सदा करते आते हैं। भगवान बोलते हैं कि हमने व्याज नहीं लिया। श्रीमद् भगवद गीता जी के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा, भगवान ने गोपाल पालन ही किया और कुछ नहीं किया है। तो वो भी खुद वैश्य है, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए वैष्णव लोग भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो भगवान ने वहाँ पशुओं को भी चराया, इसलिए भगवान ने अपने जात से ही गैया और बछड़ों को चराया।
मनु महाराज ने वैश्य वृत्ति में पशूनाम रक्षणम, पशुओं की रक्षा करना कहा है, परंतु यहाँ भगवान उपर्युक्त पदों से अपने जाति भाइयों को कह रहे हैं कि आप सब लोग भी पशुओं पालन और उनकी रक्षा न कर सको तो कम से कम गायों का पालन और उनकी रक्षा जरूर करना चाहिए। इसलिए आज देखो जैन लोग भले वो हिंदू में खुद को नहीं मानते हैं लेकिन गाय की रक्षा करते हैं, वो हिंदू ही है। हाँ, आज जाइए जहाँ जहाँ जाए वहाँ उनकी सब गौशालाएं खुली हुई है। महाजनवाड़ो ऐसा कुछ बोलते हैं गुजराती में, तो वो लोग वहाँ गैया को रक्षण करते हैं। परंतु यहाँ भगवान उपर्युक्त है, मन गाय की सेवा करो ये कहता है, कम से कम गायों का रक्षा करो। गायों की वृद्धि न कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु उनकी रक्षा करना जिससे अपना गोधन घट न जाए। इसलिए वैश्य समाज गायों की रक्षा में अपना तन मन धन अर्पण कर देना चाहिए और उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति को बचा के न रखें, खूब शक्ति को खर्च दें। गौ रक्षा संबंधी विशेष बात में मनुष्य के लिए गैया सब दृष्टि से पालने योग्य है। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। जैसे गाय गैया सात्विक भी है। आज के हर प्रधान युग में तो गाय अत्यंत उपयोगी है। गोपालन से गाय के दूध, घी, छाछ, मट्ठा आदि के द्वारा धन की वृद्धि होती है और अपना देश कृषि प्रधान है। इसलिए यह खेती में जितनी प्रधानता बलदों की है, वृषभों की है, वृषभों की है, उतनी प्रधानता दूसरे किसी की भी नहीं है। जो पाड़ा बोलते हैं ना, भैंस का पिता, उसके द्वारा खेती की जाती है, परंतु खेती में जितना काम ये बैल कर सकता है उतना वह पाड़ा नहीं कर सकता। पाड़ा कितना भी बलवान हो परंतु वह ताप सहन नहीं कर सकता। ताप में चलने से जीभ बाहर निकल जाती है। जब बैल तो ताप में भी चलता रहता है, क्योंकि पाड़ा में सात्विक बल नहीं होता है, जब बैल में तो सात्विक बल है। बैल की अपेक्षाएं पाड़े कम होते हैं। इसी तरह ऊंट से भी खेती की जाती है, परंतु ऊंट और पाड़ा वो तो उससे भी कम है और बहुत महंगे हैं। तो खेती करने वाले को मनुष्य ऊंट को नहीं खरीदता है। ऊंट माने केमल, उष्ट्र। आजकल सारा जवान बैलों की कत्ल होने के कारण अब बैल भी महंगे हो रहे हैं। फिर भी ऊंट जितने महंगे तो नहीं है। तो अपने को गायों को पालन करना चाहिए और बैल अपने घर में ही पैदा हो जाएगा तो खरीद नहीं पड़ते हैं। विदेशी गैया जो बैल होती है, विदेशी गाय, तो वो खेती काम में नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी खूंद न होने से उनके ऊपर धूसरी नहीं रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात, कितना संशोधन किया है महाराज जी ने। हाँ, तो गाय से ही अपना जीवन है। इसलिए चिल्ला चिल्ला के पथमेड़ा वाले महाराज कह रहे हैं कि गैया को बचाओ। गैया पवित्र है, उसका स्पर्श करने से भी हवा भी पवित्र होती है। गैया का गोबर, मल, मूत्र पवित्र है और गोबर से घर में यदि कहीं लगाया है तो प्लेग, कोलेरा, भयंकर बीमारी भी नहीं आती। इनके सिवा युद्ध के समय गोबर से लिपे हुए मकानों पर बम की असर भी नहीं होती थी। जितनी सीमेंट आदि मकानों पर होती है उतनी गैया के गोबर से लिंपन किए हुए मकानों पर इतनी असर नहीं होती है। गोबर में झेर खींचने की विशेष शक्ति होती है। काशी में कोई व्यक्ति सांप करने से मर गई तो लोगों उनको अग्नि संस्कार करने के लिए गंगा किनारे ले गए। वहाँ एक साधु रहते थे, उन्होंने पूछा कि क्या हो गया है। लोगों ने कहा कि भाई सांप इसको काट गया, मर गया। साधु ने कहा मरा नहीं है, आप लोग गैया का गोबर ले आओ। गोबर ले आए तो साधु ने इस व्यक्ति के नाक के सिवाय सारे शरीर पर गोबर का लेप कर दिया। आधे कलाक में वह गोबर का फिर से दूसरा लेप किया, उससे उस व्यक्ति के श्वास चलने लगे, वह जीवित हो गया। माने इसका अर्थ ये है कि जहर भी गैया के गोबर से उतर जाता है।
तो व्यक्ति का जीव भी आ गया। तो हृदय रोगों के दूर करने के लिए गौमूत्र बहुत उपयोगी है। छोटी बछड़ी का गौमूत्र रोज थोड़ा पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। संत को दम की फरियाद थी, गौमूत्र सेवन से फायदा हुआ। आजकल तो गोबर और गौमूत्र की अनेक रोगों की दवाएं भी बनती है। गोबर से गैस भी बनने लगा है। खेत में गौमूत्र गोबर खाद से अन्न पैदा होता है जो पवित्र है। खेतों में गैया रखने से गोबर और गौमूत्र से जमीन से जैसी पुष्टि होती है वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिक खातर से नहीं होती है। कितने सालों पे महाराज ने लिखा है, आज भी यही हालत है। लोग यही चिल्ला रहे, 100 साल से यही चिल्ला रहे कि भाई गाय बचाओ गाय बचाओ, और नेचुरोपैथी से भोजन माने अन्न पैदा करो, लेकिन सब खत्म कर दिया है दवाओं ने। जैसे एक बार द्राक्ष की खेती करने वाले को कहा कि गोबर का खाद नाखने से द्राक्ष के झुमके बड़े बड़े हो जाएंगे और विदेशी खाद से नहीं होंगे। तो विदेशी खाद डालने से थोड़े वर्षों में जमीन भी खराब हो जाएगी, उसकी फलद्रुपता नष्ट हो जाती है। परंतु गोबर और गौमूत्र से जमीन की भूमि की फलद्रुपता यथावत रहती है, बढ़ती है। विदेशों में रासायनिक खाद डालने से कई खेत खराब हो गए। जैसे फलद्रुप बनाने के लिए वो लोग भारत में से गोबर अभी मंगा रहे हैं। तो भारत में से गोबर जहाज भर के विदेश जा रहे हैं, देखो ये कितना। और अपने देश की गाय सौम्य और सात्विक है, उनका दूध भी सात्विक, पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, स्वभाव शांत और सौम्य। और विदेशी गैया का दूध ज़्यादा होता है, परंतु गैयाओं में गुस्सा ज़्यादा है, इसलिए उनका दूध पीने से मनुष्य स्वभाव से क्रूर हो जाता है। देखो कितना संशोधन किया होगा महाराज जी ने। इसलिए उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव क्रूर हो जाता है। और भैंस का दूध भी ज़्यादा होता है, लेकिन वह सात्विक नहीं है, तो उससे सात्विक बल नहीं आता है। सैनिकों के घोड़ों को गैया का दूध पिलाया जाता है, जिससे वह घोड़े बहुत तेज हो जाए। एक बार सैनिकों ने परीक्षा के लिए कई घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया, तो जैसे खूब वो तगड़े तो हो गए, परंतु नदी पार करने का प्रसंग आया तो थोड़े ही पानी में बैठ गए। इसका कारण क्या था कि वो विदेशी गाय का दूध भैंस का दूध पी रहे थे, इससे स्वभाव घोड़ा में वो आ गया। अब देखा ऊँटड़ी का माने ऊँट कैमल की तो उसका भी दूध निकलता है, परंतु उस दूध दही माखन उसमें नहीं होता है। उसका दूध तामसी होने से दुर्गति देने वाला है। ये हमको पता नहीं था। देखो ऊँटड़ी के दूध में दूध दही माखन कुछ नहीं होता है। स्मृतियों में ऊँट कुत्ते गधे आदि को अस्पृश्य बताया गया है। सारे धार्मिक कार्यों में गायों की प्रधानता है। जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन, 16 संस्कारों में गायों को उनके दूध घी गोबर आदि का विशेष संबंध रहता है। तो गैया को घी से यज्ञ किया, गैयाओं के घी से यज्ञ भी किया जाता है। स्थान शुद्धि के लिए गोबर का चौक बनाया जाता है जब मृत्यु होता है तो श्राद्ध कर्म में गैया के दूध की खीर बनाते हैं। नरकों से बचने के लिए गोदान किया जाता है। धार्मिक कृत्यों में पंचगव्य काम में लिया जाता है। जो गाय के दूध दही घी गोबर आदि मूत्र 5-6 से वो बनता है। कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में गैया का घी, रघुवंश की परंपरा में गाय की प्रधानता थी। पौष्टिक वीर्यवर्धक चीजों में भी गैया का दूध और घी का मुख्य स्थान है। तो निष्काम भाव से गैया की सेवा करने से मुक्ति होती है। गाय की सेवा करने मात्र से अंतःकरण निर्मल होता है। भगवान श्री कृष्ण बिना चप्पल पहने गैया को चराने जाते थे, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। गाम पालयति इति गोपाल, भगवान का नाम गोपाल हो गया। प्राचीन काल में ऋषि लोग भी वन में रहकर अपने पास गैया रखते थे। गैया का दूध घी उनसे उनकी बुद्धि विलक्षण और प्रखर थी, जिनसे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली। आजकल तो ग्रंथों को अच्छी तरह से समझने वाले भी बहुत कम मिल रहे हैं। मंदास्तु मंद मतयो मंद भाग्या युपद्रता हो गया है। तो गैया का दूध घी से
उनको दीर्घायु बनाता है। इसलिए गैया के घी का नाम आयु भी कहा गया है। बड़े बड़े राजा लोग भी ऋषियों के पास आते थे और उनके सलाह से राज्य को चलाते थे। गौ रक्षा के लिए बलिदान देने वाले की कथाओं से इतिहास पुराण भरा हुआ है। बहुत भारी दुख की बात है कि आज अपने देश में पैसे के लोभ से हजारों रोज गायों की हत्या की जाती है। जो इस तरह गौ हत्या चलती रहेगी तो एक समय गौ समाप्त हो जाएगा। जब गैया नहीं रहे तो उसकी क्या स्थिति होगी, क्या आफत आएगी, उसका अंदाज हम नहीं लगा सकते हैं। तो जब गैया खत्म हो गई तब गोबर नहीं रहेगा। गोबर खाद न रहने से खाद नहीं बनेगा। जमीन फलद्रुप नहीं रहेगी। फलद्रुप न रहने से खेती कैसे करेंगे, और खेती न होने से अन्न वस्त्र कापास कापूस किस तरह से मिलेगा। लोगों को शरीर निर्वाह के लिए अन्न जल वस्त्र भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। गैया और उसके दूध घी गोबर आदि न रहने से प्रजा बहुत दुखी होगी। तो गोधन के अभाव में देश पराधीन और दुर्बल हो जाएगा। वर्तमान में भी अकाल अनावृष्टि भूकंप आपस में कलह आदि होने से गायों की हत्या मुख्य कारण है। इसलिए अपनी पूरी शक्ति से हरेक परिस्थिति में गायों की रक्षा करना और उनको कत्ल खानों में से रोकना अपना कर्तव्य है। गायों की रक्षा के लिए देश के भाई बहनों को गैया का पालन करना चाहिए। उनको अपने घर में रखनी चाहिए। गैया के ही दूध घी और दूध घी खाना भैंस के नहीं खाने का, गैया का खाओ। घरों में गोबर गैस का उपयोग करो। गैयाओं की रक्षा उद्देश्य से गौशाला बनाना, दूध के उद्देश्य से नहीं। जितनी गोचर भूमि हो उनकी रक्षा करना, सरकार के पास से ज़्यादा गोचर भूमि प्राप्त करना, सरकार की गौहत्या नीति का विरोध करना, सरकार को अनुरोध करना कि देश की रक्षा के लिए सारे देश में तत्काल पूर्ण रूप से गौहत्या बंद हो। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा के साधन बसाना और चारों वर्णों को कार्य में कोई बाधा अड़चन ना आवे, कठिनाई ना आवे, मुश्किल ना आवे, सबको सुख आराम हो, इस भाव से अपनी बुद्धि योग्यता और बल के साथ सबकी सेवा करना, यह लेबर का माने मजदूर का, शूद्र का, सेवक का स्वाभाविक कर्म है। यहाँ शंका पैदा होती है कि भगवान को चारे वर्णों की उत्पत्ति में सत्व रज तम और 3 गुणों को कारण बताया है। उसमें तमोगुण की प्रधानता होने से शूद्र की उत्पत्ति बताई, इसलिए पांव से उत्पन्न हुए हैं जो लेबर कहते हैं। भारत में जो कहते हैं शूद्र, वो शूद्र की बात नहीं है। यहाँ गीता में जहाँ तमोगुण का वर्णन हुआ है वहाँ अज्ञान, प्रमाद, आलस, निद्रा, अप्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, यह 7 गुण बताए हैं। तो वो कौन है? 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, सब देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तू अज्ञान में से उत्पन्न हुआ जान, और वह उस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा शरीर के साथ अपना संबंध मानने वाले को बांध देता है। अब 13वें अध्याय का 17वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के बीच ज्योति और अज्ञान से अत्यंत पर कहे गए हैं। तो वे ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, सबके हृदय में विराजमान है, ये कहा 13वें अध्याय का 17वां श्लोक। तो इस तरह तमोगुण की प्रधानता वाले शूद्र से सेवा कैसे होंगे? क्योंकि आलस प्रमाद आदि में पड़े रहेंगे तो सेवा कैसे कर सकेंगे? तो सेवा बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। सेवक बड़ा है स्वामी से भी, इसलिए उच्च कर्म का भगवान ने शूद्र के लिए विधान क्यों किया? वाह भाई वाह, ये सारे सब का जवाब यहाँ आ गया है कि शूद्र क्यों कहा। वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे भी ये अच्छा शब्द नहीं लग रहा है क्योंकि वो भी अपने भाई है ना,
शूद्र शब्द के। अब शंका पर गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो गीता में कहा है कि सत्व गुण वाले ऊंचे लोक में, रजोगुण वाले मरकर मध्य लोक में और मृत्यु लोक में जाते हैं, तमोगुण वाले अधो गति में जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुण वृत्तिस्थः अधो गच्छन्ति तामसः। उसमें भी वास्तव में यदि हम देखें तो रजोगुण बढ़ता रहता है, रजोगुण बढ़ते ही मर जाता है, कर्म प्रधान मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, आज यहाँ ही विराम दे देंगे। आइए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। इसका अर्थ कोई विशेष अर्थ नहीं किया है। खेती, गौरक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और श्रम और दूसरों की सेवा करना शूद्रों का माने लेबर वर्ग का। मुझे लेबर शब्द अच्छा लगता है, मजदूर। वो तो कोई न कोई किसी को तो मजदूर बनना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। आइए अब भगवान का मंदिर इतना सुंदर है कि हमारा मन उसमें लग जाता है। वो किसी को खराब नहीं बनाया भगवान ने। सबका एक ही शरीर है, सबको दो आंखें, दो हाथ, दो पांव, किसी में भेद नहीं रखा भगवान ने। उनका सर्जन बहुत सुंदर है, कोई उसमें दोष नहीं है। नहीं पुजारी नहीं कोई देवा, नहीं मंदिर में तारा रे। नहीं पुजारी नहीं कोई देवा, तो कोई भेद न रखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सेवक में, सब परमात्मा ने मूर्तियां बनाई है। वर्णन करता शोभा तारी, क्या कवि गण धीरा रे। वर्णन करता शोभा तारी, क्या कवि गण धीरा रे। मंदिर मातु क्या छुपायो, शोधे बाल अधीरा रे। मंदिर मातु क्या छुपा, शोधे बाल अधीरा।
आप सबके हृदय में बैठे हुए सुंदर सर्जनहार को, सुंदर मंदिर स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमो नारायण, जय गिरनारी, गोविंदा गोविंदा, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय राम जी की, जय राम जी की, जय हो प्रभु, जय हो।